मजलिस तजवीद व क़िराअत कोर्स के तहत तकसीम असनाद इज्तिमा अक्सा मस्जिद सदर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ गुज़िश्ता दिनों, जिसमें रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने मदनी फूलों से नवाजा। मेरे नीचे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, चूँकि आज कुरान पाक पढ़ने वाले मदनी मुन्ने बड़ी तादाद में जमा हैं और आज ये महफिल भी गोया ख़त्म कुरान की महफिल है। ख़त्म कुरान जहाँ हो वहाँ वैसे भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हम खुद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को कितना पढ़ते हैं, फिर उसे कितना समझते हैं। याद रहे ये रब का पैगाम है, ये मैसेज ऑफ अल्लाह है। मगर आज हमारे मोबाइल फ़ोन में किसी का मैसेज बाकी ना बच जाए, इस बात का तो ख्याल है। इनबॉक्स में कोई ईमेल बाकी ना बचे, इस बात का तो ख्याल है। तरह तरह के पैगामात हमें मिलते हैं, हम हर पैगाम पढ़ते हैं, उसको गौर से पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो अल्लाह का पैगाम नहीं पढ़ते। लोग रात देर देर तक बैठकर ऐसे वाक़यात को डिस्कस करते रहते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, नावल पढ़ते हैं, डाइजेस्ट पढ़ते हैं, जिसमें कोई सवाब नहीं। और अगर गुनाहों भरी बातें हैं तो पढ़ना भी गुनाह, सुनाना भी गुनाह। मगर क्या आपको मालूम है कि कुरान पाक में भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत वाक़यात हैं, और ऐसे वाक़यात हैं जिसको आप कहते हैं ना हिस्टोरिकल, बड़े अनोखे, अजीबो गरीब। जी हाँ, कुरान पाक में ऐसे अजीबो गरीब वाक़यात हैं कि पढ़े तो अक्लें हैरान हो जाती हैं। और इन वाक़यात के अंदर हमारे लिए ज़बरदस्त मैसेज भी मौजूद है। अगर बच्चों को कहानियाँ सुनानी ही हैं तो क्यों ना कुरान की कहानियाँ सुनाई जाएं, इन्हें अंबिया की बातें बताई जाएं। मदनी मुन्ने फज़ले रब से हाफ़िज़े कुरान बने, अहले खाना की शफाअत के लिए सामा बने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हाफ़िज़े कुरान हुआ अब आमिले कुरान बना, हाफ़िज़े कुरान हुआ अब आमिले कुरान बना, हाफ़िज़े कुरान हुआ अब आमिले कुरान बना। नी पे चलना या खुदा इसके लिए आसान बना।